हाय गाइस, मैं हूं आपके प्यारे राइटर और नरेटर दीक्षा। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवेल स्टोरी पर। ये मेरी पुरानी स्टोरी है जो कि मैंने कंप्लीट नहीं की थी, जो कि मैंने बीच में छोड़ दी थी। अब मैं वो स्टोरी कंप्लीट कर रही हूँ, तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। नेक्स्ट स्टोरी नेबर टू लवर्स। तो इन्जॉय करिए स्टोरी को, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट करें। निहारिका और संभव दोनों अभी वॉशरूम में एक साथ थे। शावर के नीचे दोनों ही भीग रहे थे। दोनों के बीच अभी इंटेंस रोमांटिक सीन बनने ही वाला था, तब तक डोर नॉक होने की आवाज़ आती है। निहारिका तो अचानक से झेप जाती है और वो हटने की कोशिश करने लगती है, पर संभव उसे छोड़ता ही नहीं। जब 2-3 बार नॉक करने की आवाज़ आती है तो भी संभव नहीं छोड़ता। पर फिर निहारिका का चेहरा देखकर उसे शायद निहारिका पर तरस आ गई थी। आप तो निहारिका इतना प्यारा चेहरा बना ही रही थी, ऐसा वो उसने चेहरा भी बना लिया था जैसे कि वो अभी रो देगी। संभव उसे छोड़ देता है और खुद बाहर चला जाता है टॉवल देकर उसे, और निहारिका अंदर फ्रेश होने लगती है। वो गेट खोलता है तो देखता है कि बाहर शिवानी। भाई ओ आप यहाँ हो? पता नहीं भाभी कहाँ चल गई। तभी से मॉम और आंटी दोनों भाभी को खोज रही है। सुबह हम ऊपर गया खोजने के लिए और मैं नीचे आया खोजने के लिए। आई थिंक ऊपर ही होगी भाभी। आपको अगर पता हो तो बता दो ना भाभी, मैं नीचे जाती हूँ, मुझे बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कराने भाई प्लीज़। संभव ओके, मैं बुला देता हूँ तुम्हारी भाभी को। अब नीचे जाओ। शिवानी थैंक यू कहकर नीचे चली जाती हूँ। कुछ देर में निहारिका नीचे चली जाती है और जो बचे खुचे रस्म थे वो सारे रस्म पूरे होने लगते हैं। संभव रात में संभव का रूम। संभव अभी अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ था और लैपटॉप पर आज की हल्दी की पिक्चर्स देख रहा था, उसकी और निहारिका। वो देख पा रहा था कि निहारिका और वो साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। वो सोच रहा था कि वो इस जो साथ में बैठे हुए दोनों अकेले उस पिक्चर को एक बड़ा सा फ्रेम करवा कर लगाएगा और सारे रस्म में वो इस टाइप का ही पिक्चर खिंचवाएगा और अपने रूम में लगाएगा। ये वो सोच रहा था। तभी उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज टोन रिंग होता है, तो वो मोबाइल खोलता है तो वो देखता है कि उसमें किसी अननोन नंबर से मैसेज आया था। ACP, तुझे क्या लगता है तूने मेरा एक धंधा पकड़ा दिया तो तूने बहुत बड़ा तीर मार लिया है? नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तू मेरे मामले में मत पड़। सीधा साधा आदमी है, पैसे ले और निकल पड़। पर नहीं, तुझे तो बड़ा हीरो बनने का शौक था। अब देख मैं कैसे तबाह करता हूँ तेरी ज़िंदगी। संभव को शायद समझ में आ गया था कि ये मैसेज किसका है। वो उस मैसेज और उस नंबर को दोनों को डिलीट कर पहले किसी को भेज देता है वो नंबर, और उस नंबर को डिलीट कर देता है मोबाइल से, और उस मोबाइल को वहाँ रख कर फिर से निहारिका के पिक्चर्स देखने लगता है। और इस मैसेज टोन ने शायद संभव को थोड़ा परेशान भी कर दिया था, क्योंकि 2 दिनों बाद दोनों की शादी थी और वो नहीं चाहता था कि शादी के दिन या फिर शादी से पहले ऐसा कोई ड्रामा हो और उसकी शादी स्पॉइल हो जाए। वो अपनी शादी के हर एक रस्म को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करना चाहता था। वो ऐसा फील कराना चाहता था कि निहारिका को कि वो उसके साथ है, वो उसके साथ बैठा हुआ है, हर रस्म में उसका साथ दे रहा है। वो ऐसा फील कराना चाहता था निहारिका को। शादी का दिन। संभव वाइट शेरवानी में मंडप पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर सेहरा लगा हुआ था। वो आज बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, पर उसका ध्यान मंडप में चल रहे पूजा पर नहीं, शायद किसी और चीज़ पर था। शायद वो किसी इंसान का बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर में उसके कानों में पायलों की आवाज़ आती है तो उसकी नज़र जाती है सीढ़ियों पर। सीढ़ी पर निहारिका खड़ी थी अपनी मॉम नम्रता जी और अपनी सासू मॉम के साथ। निहारिका बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने अभी मैजेंटा कलर का एक बहुत ही प्यारा सा लहंगा पहना हुआ था जो कि उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। उसकी नज़र झुकी हुई थी। वो धीरे धीरे एक एक कदम कर मंडप तक आती है और उसे संभव के बगल में बैठा दिया जाता है। संभव की तो नज़र ही नहीं हट रही थी निहारिका से। उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था कि उसके आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बस उसकी नज़र निहारिका के ऊपर थी। जब पंडित जी की आवाज़ आती है मंत्रों के स्टार्ट होने के, तो संभव का ध्यान टूटता है निहारिका से और वो अचानक से झेप जाता है, क्योंकि तभी से वो निहारिका को ही एकटक देखते जा रहा था
और निहारिका को अपने ऊपर संभव की नज़रें साफ साफ महसूस हो रही थी, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है। कुछ देर में शादी की रस्में भी ख़त्म होने लगती हैं और दोनों को फेरों के लिए उठाया जाता है। निहारिका और संभव दोनों अच्छे तरीके से फेरे लेते हैं और फिर पंडित जी कन्यादान के लिए वधू के माता पिता को बुलाते हैं। पंडित जी की बात सुनकर निहारिका का चेहरा उतर जाता है। चेहरा तो नम्रता जी और शुभम का भी उतर गया था और संभव ये चीज़ भांप लेता है कि शायद पंडित जी की बात थोड़ी हट कर दी है निहारिका को। तो संभव कहता है कि नहीं, कन्यादान हमारी माँ करेंगी। इतना कहकर वो नम्रता जी को इशारा करता है। नम्रता जी को ये बहुत अच्छा लगता है कि उनका दामाद उन्हें इतने अच्छे तरीके से उनसे उनका जिक्र कर रहा है। वो खुशी खुशी कन्यादान करने लगती हैं। निहारिका को ये देखकर बहुत ही खुशी हुई थी कि किस तरीके से संभव हर किसी की खुशी नाखुशी का ख्याल रख रहा है। उसने कितने इज्जत से निहारिका की माँ को माँ कहा। कन्यादान भी हो जाता है और पंडित जी कहते हैं कि वधू के मांग में सिंदूर भरिए और उनके गले में मंगलसूत्र पहनाइए। संभव पंडित जी के कहे अनुसार ही निहारिका के गले में मंगलसूत्र पहनाता है और उसके मांग पर सिक्के से सिंदूर भर देता है। कुछ देर में शादी की सारी रस्में कंप्लीट हो जाती हैं और निहारिका और संभव दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और कुछ देर में विदाई की भी स्टार्ट हो जाती है। विदाई होने लगती है। निहारिका अपनी मॉम और अपने भाई से लिपट कर बहुत ही ज़्यादा रोती है और निहारिका की मॉम नम्रता जी तो बोल भी देती है कि क्यों इतना रो रही हो तुम, घर के बगल में ही तो हमारा घर है, तुम्हारा जब मन करेगा तुम आ जाना। हालांकि वो भी रो रही थी और उन्हें भी तकलीफ़ हो रही थी, पर वो ऐसा इसलिए कह रही थी ताकि निहारिका कंफर्टेबल रहे। तभी संभव की मॉम आगे आती है और उसे तसल्ली देती है और वो कहती है कि अरे बेटा तुम इतना क्यों रो रही हो, जैसे नम्रता तुम्हारी मॉम है वैसे मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, संभव के साथ साथ तो मैं तुम्हारी माँ हूँ ना, तुम इतना परेशान मत हो। इतना कहकर वो निहारिका को डोली में उठा देती है। वैसे दोनों के घर में ज़्यादा दूरी तो थी नहीं, इसलिए कार का अरेंजमेंट नहीं किया गया था। वैसा नहीं था कि संभव के पास कार नहीं थी, पर सामने घर ही था तो सबने सोचा कि क्यों ना ट्रेडिशनल तरीके से विदाई हो। इसलिए निहारिका डोली पे बैठ जाती है और संभव घोड़ी पे बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर में आने के बाद भी बहुत सारी रस्में होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और निहारिका को शिवानी के रूम में भेज दिया जाता है ताकि वो थोड़ा सा रेस्ट कर सके, क्योंकि सुबह के 4 तो बच ही गए थे ना और कुछ देर में सुबह भी होने वाली थी, जिससे कि निहारिका को रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता और फिर मुँह दिखाई भी स्टार्ट हो जाती है। तो निहारिका रेस्ट कब कर दी, इसलिए शिवानी के रूम में वो थोड़ा रेस्ट कर रही थी। कुछ देर में सुबह हो जाती है और वो सुबह निहारिका उठती है तो उसे नीचे लाया जाता है। संभव की मॉम गीता जी निहारिका को पहनने के लिए साड़ी और उनके कुछ ख़ानदानी जेवर देती है पहनने के लिए, ताकि निहारिका उसे अपनी मुँह दिखाई में पहन सके। निहारिका रूम में जाकर वो सब कुछ पहन लेती है और वो अच्छे तरीके से शावर लेकर तैयार होकर नीचे आ जाती है और कुछ देर में मुँह दिखाई भी शुरू हो जाती है। मुँह दिखाई में ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया था, मोहल्ले की कुछ लेडीज़ को बुलाया गया था जो कि मुँह दिखाई कर चली जाती हैं रात को। जब निहारिका तैयार हो रही थी संभव के रूम में जाने के लिए, तभी उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज आता और उसके साथ 2 पिक्चर्स थी। संभव किसी लड़की के साथ था, पर उसमें लड़की का चेहरा कुछ साफ़ नहीं दिख रहा था, पर संभव का चेहरा बिल्कुल साफ़ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर इस इंटेंशन से पिक्चर खींची है जिससे कि संभव का चेहरा साफ साफ दिखे पर उस लड़की का चेहरा पता ना चले। निहारिका वो पिक्चर देखती है पर वो उस पिक्चर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और उस मैसेज पर भी लिखा हुआ था कि तुमने जिस इंसान से शादी की है वो किसी और से प्यार करता है। निहारिका जैसे ही वो पिक्चर देखती है एक पल के लिए उसकी सांसें ही थम जाती है। उसे समझ में नहीं आने लगता है वो क्या करे और क्या नहीं, वो सांस लेना ही भूल जाती है। फिर उसकी नज़र जाती है उस मैसेज पर। उस मैसेज पर लिखा हुआ था कि तुमने जिस इंसान से शादी की है
वो एक बहुत ही कैरेक्टरलेस और बहुत ही गंदा मिजाज का इंसान है। वो ऐसे ही लड़कियों के दिल के साथ खेलता है और फिर उन्हें धोखा देकर छोड़ देता है। पहले ही उसने कितनी लड़कियों को धोखा दिया और पहले उसने कितनी लड़कियों के दिलों के साथ खेला है। निहारिका वो मैसेज पढ़ती है, फिर वो मैसेज वो डिलीट कर देती है और वो फ़ोटोज़ भी वो डिलीट कर देती है, क्योंकि वो अपने आप में सोचती है कि नहीं, मुझे भरोसा करना चाहिए संभव जी पर, वो कितने अच्छे इंसान हैं। अभी तक तो निहारिका ने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया है और निहारिका के मॉम ने उसकी शादी उससे करवाई तो कुछ सोच समझ के ही करवाई होगी और उसकी फैमिली भी कितनी प्यारी है, तो संभव ऐसा नहीं कर सकते। उसे अपने पति के ऊपर भरोसा करना चाहिए। वो सोच लेती है कि वो कभी इस पिक्चर्स और इस मैसेज के बारे में संभव से बात करेगी। इतना कहकर वो मैसेज और पिक्चर्स डिलीट कर देती है और अपना मोबाइल साइड में रखकर अपना मेकअप ठीक करने लगती है, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसका चेहरा भी थोड़ा बिगड़ गया था, मेकअप भी थोड़ा ख़राब हो गया था, जिससे कि वो अपना टचअप करने लगती है। कुछ देर में वो बिल्कुल तैयार हो जाती है। कुछ देर में शिवानी रूम में आती है। शिवानी निहारिका को देखती है तो वो तो देखती ही रह जाती है, क्योंकि निहारिका बहुत ही प्यारी लग रही थी। निहारिका ने आज पतली से पिंक कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी थी और उसने आज ज़्यादा ज्वेलरीज नहीं पहनी थी, पर वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। शिवानी निहारिका की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है और उसे संभव के रूम में भेज देती है। निहारिका रूम में जाती है तो वो देखती है कि रूम पूरा लाइटों से जगमगा रहा है। रूम को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। बेड भी बहुत ही खूबसूरत है। वो बेड में बैठने ही जा रही थी तभी उसकी नज़र जाती है वॉल पे लगे पिक्चर्स पर। वो देख रही थी कि कितनी प्यार से संभव ने उसके शादी के पिक्चर का फ्रेम भी बनवा लिया है और हल्दी के पिक्चर्स भी वहाँ पे लगे हुए थे। निहारिका के चेहरे पे एक प्यारी से स्माइल आ जाती है ये सब देखकर। हाँ, उसे अच्छा लगा था ये देख कर के किसी ने उसे इम्पोर्टेंस दी है। उसकी पिक्चर्स उसके रूम में लगाई है, उससे कहे बिना पहले ही शंभू ने इतने प्यार से फ़ोटो फ्रेम बनवाया है। निहारिका को ये सब देख कर बहुत ही खुशी हुई थी। वो बेड पर बैठती है और कुछ देर वेट कर रही थी तो उसके कानों में कुछ आवाज़ आती है तो उसकी नज़र जाती है बालकनी की तरफ। बालकनी का गेट खुला हुआ था। निहारिका बालकनी में जाती है तो वो देखती है कि संभव किसी लड़की के गोद में लेटा हुआ है और उस लड़की का चेहरा ढका हुआ है और उस लड़की ने भी निहारिका की तरह ही रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है। निहारिका के तो सांसें ही थम जाती है ये देखकर। वो सोचने लगती है इसका मतलब वो जो पिक्चर्स आई थी, जो मैसेज था वो सही था। क्या संभव सही में ऐसे इंसान है? संभव ऐसा कैसे कर सकते हैं? निहारिका पीछे होने लगती है तभी वो टेबल से टकरा जाती है और टेबल से वास नीचे गिर जाता है। उस वास की आवाज़ से संभव अचानक से खड़ा होता है और संभव जैसे ही निहारिका को देखता है वो तो बिल्कुल शॉक में हो जाता है। एक बार वो निहारिका को देखता है और एक बार वो अपने बगल में बैठी हुई लड़की को देखता है। फिर वो चिल्लाकर बोलता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर उसकी नज़र जाती है निहारिका की तरफ। निहारिका पीछे होती जा रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। संभव को निहारिका के आंखों में साफ साफ शिकायत और साफ साफ नाराज़गी दिख रही थी। निहारिका बाहर ही जाने वाली थी तभी अचानक उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज़ आती है। बगल वाली लड़की हंस रही थी और अचानक से वो अपना घूंघट उठाती है और संभव, नेहा तो माय गॉड, तुम्हें पता भी नहीं चला ना कि मैं हूँ। मैं तभी से तुम्हारे साथ बैठी हुई हूँ और तुम मुझसे बातें किए जा रहे थे कितनी सारी। सीरियसली तुम अपनी पत्नी को नहीं पहचानते हो? मैं तो मजाक करी थी, मुझे लगा कि मैं बैठूँगी तुम्हारे बगल में, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कोई और हूँ, तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, पर तुम तो मेरी गोद में ही सो गए। और इतना कहकर नेहा बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। यह आवाज़ सुनकर संभव की मॉम और शिवानी भी अंदर आती है। संभव की मॉम, नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो शिवानी? और तुम भाभी के जैसे कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? दुल्हन हो जैसे तो तुम तैयार क्यों हुई हो? और तुम भाई के रूम में क्यों हो? और तुम इंडिया कब आई? नेहा, अरे हाँ बस चुप मेरी माँ, मैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड को सरप्राइज़ देने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसे सरप्राइज़ दिया जाए। पर मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया कि इसकी शादी हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना छोटा सा मजाक किया जाए।
अपने बचपन के दोस्त थे। पर इसे तो ये मज़ाक समझ में ही नहीं आया। और शिवानी यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं पहचानता है। अमेजिंग। संभव की आंखें थोड़ी सी झुक जाती है ये सब सुनकर, क्योंकि वो सही में उसे पता नहीं चला था कि बगल में निहारिका नहीं, नेहा बैठी हुई है। और वह निहारिका समझकर उससे कितनी सारी बातें कर चुका था, अपनी कितनी सारी पर्सनल बातें बता चुका था। तो संभव की मॉम कहती हैं, अच्छा बहुत हो गया तुम लोगों का मजाक, और इस तरीके से मजाक मत उड़ाओ मेरे बहू बेटे की। और नेहा, ये बहुत ही ज़्यादा मजाक हो रहा है, ठीक है तुम्हें मजाक करना पसंद है, संभव तुम्हारा दोस्त है, पर अब उसकी शादी हो गई है और इस तरीके से उसके रूम में आना ये बहुत ही गलत है। कितना बुरा लगा होगा निहारिका को। संभव की मॉम निहारिका की तरफ देखती है, निहारिका उनसे नज़र फेर लेती है। कुछ देर में सब बाहर चले जाते हैं। निहारिका उठती है और डायरेक्ट वार्डरोब से अपने कपड़े, नाइट ड्रेस निकाल कर वॉशरूम में चली जाती है। संभव शायद कुछ कहना चाह रहा था निहारिका से, पर निहारिका ने उसे मौका ही नहीं दिया। वो वॉशरूम में चली गई। संभव वहीं बैठ जाता है और अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है कि उसे कैसे पता नहीं चला कि बगल में उसकी पत्नी नहीं कोई और है। निहारिका को कितना बुरा लगा होगा। ऑब्वियसली बुरा लगेगा। जब निहारिका की पिक्चर्स उसने किसी लड़के के साथ देखी थी तो उसे कितना बुरा लगा था। आज तो निहारिका ने उसे सामने किसी लड़की के पैरों पर सर रखते हुए देख लिया। निहारिका को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा होगा। वो सोच रहा था कि वो अभी निहारिका से सारी बातें एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि वो थोड़ा ड्रंक था। उसके फ्रेंड्स ने ज़बरदस्ती उसे ड्रिंक करवा दी थी। वैसे तो वो ड्रिंक करता नहीं था, पर वो आज उसके फ्रेंड्स ने ज़बरदस्ती उसे ड्रिंक करवा दी थी। इसकी वजह से उसे पता नहीं चला और वो निहारिका समझकर नेहा के साथ बैठ गया। और उसने ऐसा कुछ किया नहीं था, पर उसे डर भी लग रहा था कि कहीं निहारिका उसे गलत समझ लेगी, तो कहीं निहारिका उसके ऊपर भरोसा नहीं करेगी तो क्या करेगा वो। यही सारे ख्याल उसके परेशान कर रहे थे। कुछ देर में निहारिका वॉशरूम से निकलती है। अभी निहारिका ने एक ब्लू कलर का नॉर्मल सा नाइट गाउन पहन लिया था और उसके ऊपर एक नेट का शर्ट था। निहारिका इसमें भी बहुत प्यारी लग रही थी। और अभी निहारिका के चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था और कोई ज्वेलरी भी नहीं थी। बस उसके गले में एक पतला सा मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर था और उसके बाल भींगे हुए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। संभव कुछ कहता क्या, वो तो निहारिका के चेहरे में ही खो जाता है। निहारिका एक नज़र संभव को देखती है और बेड से तकिया और ब्लैंकेट उठाकर सोफे पर लेट जाती है। जब लेटने के बाद जब निहारिका लाइट ऑफ करती है तब संभव को होश आता है और संभव कुछ बोलना जा रहा था। निहारिका, आप सुन रही हैं मेरी बात? निहारिका, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। निहारिका, आई एम सॉरी, आप मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। निहारिका, आपने जो बात करनी थी वो आपने अपने बेस्ट फ्रेंड से कर ली, अब आपको मुझसे क्या बात करनी है? इतना कहकर निहारिका सो जाती है। संभव को भी लगता है कि अभी निहारिका का मूड बहुत ऑफ है और अभी मामला गर्म है, तो उसे अभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। वो भी अपने बेड पर जाकर सो जाता है। वैसे उसे नींद तो आ नहीं रही थी, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी थी फर्स्ट नाइट के बारे में, कि वो कैसे निहारिका से बताएगा कि कब से वो निहारिका से प्यार करता है, और वो भी बहुत सारी बातें करेगा निहारिका से, अपनी बचपन की बातें बताएगा, उसे निहारिका क्यों पसंद आई, ये सारी बातें बताएगा। पर निहारिका ने उसे मौका ही नहीं दिया। निहारिका ने, गलती तो उसकी थी। उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसे पता भी नहीं चला कि उसके बगल में कोई और बैठा हुआ है और उसकी पत्नी नहीं है। ये तो उसने बहुत गलत किया और निहारिका का गुस्सा होना भी बनता है, जायज़ है उसका गुस्सा होना। इसलिए संभव भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और बेड पर लेट जाता है। वैसे तो उसे नींद आने वाली नहीं थी, पर फिर भी वो कोशिश करता है सोने की। अगली सुबह, आज निहारिका की पहली रसोई थी, फर्स्ट डे इन किचन। तो वो किचन में कुछ खाने की चीज़ें बना रही थी, मीठा और भी कुछ संभव की पसंद की चीज़ें। और अभी के लिए तो वो कल की बातें भूल ही गई थी, वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी। इसीलिए शिवानी भी निहारिका को कुछ बताना चाह रही थी, पर वो भी कुछ नहीं बताती है निहारिका का मूड देखकर। वो देखती है जब निहारिका का मूड इतना अच्छा है और निहारिका इतना अच्छे से बिहेव कर रही है, तो उसे निहारिका को कुछ बताकर उसका मूड ऑफ करना नहीं चाहिए, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताती है। कुछ देर में सारा खाना रेडी हो जाता है और निहारिका मंदिर में पूजा कर प्रसाद चढ़ाकर सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजाने लगती है। तभी कोई अंदर आता है, एक लड़की। अरे ये रिया थी। रिया, गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग शिवानी। अच्छा आओ बैठो। वैसे भाभी ने, तुम्हें पता है आज भाभी की पहली रसोई है और खाने की खुशबू से लग रहा है कि भाभी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। तो बैठो, तुम भी टेस्ट कर लो भाभी के हाथ का खाना।
शिवानी, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो बिल्कुल टेस्ट करूँगी। आफ्टर और संभव के पसंद है तो मुझे चेक तो करना होगा ना कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के लायक है भी नहीं या नहीं ये लड़की। ये बात वहाँ मौजूद किसी भी इंसान को पसंद नहीं आई थी। निहारिका सबके लिए खाना निकालने लगती है और वो थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी क्योंकि उसके कमर में दर्द था। क्योंकि हाँ वो सोफे पर सो गई थी, पर सोफ़ा इतना बड़ा भी नहीं था कि एक इंसान सो सके, जिसकी वजह से उसे अपने पैर मोड़ कर सोने पड़े थे और जिसकी वजह से उसके कमर की एक साइड में दर्द हो गया था। निहारिका सारा खाना टेबल पर लगाई रही थी, तभी रिया कहती है, अरे शिवानी, कहीं तुमने अपने हैंडसम डैशिंग आईपीएस ऑफिसर भाई के लिए लंगड़ी भाभी चुन ली क्या? कैसे चल रही है देखो। ये बात निहारिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और पता नहीं उसके अंदर कहाँ से ये ताकत आ जाती है और वो बोलती है, रिया, नेहा, तुम नहीं समझोगी। एक्चुअली नई नई शादी हुई ना, तो मुझे इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो धीरे धीरे दर्द भी कम हो जाएगा। तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हें समझ में आएगा। शादी के पहले पहले ऐसा ही होता है। और ये कहकर निहारिका अपने जगह पर बैठ जाती है। ये बात वहाँ मौजूद सारे इंसान को शॉकिंग लगी थी कि निहारिका इतनी बोल्ड कब से हो गई। निहारिका ने ऐसी बात कैसे बोल दी। और नेहा का तो चेहरा गुस्से से काला ही हो गया था। कहाँ वो निहारिका की बेइज्जती करना चाह रही थी और कहाँ उसकी ही बेइज्जती हो गई। और ये बात संभव ने भी सुन ली थी और संभव वापस ऊपर जाने वाला था क्योंकि निहारिका ने ऐसी बात करी दी थी कि वो अपनी बहन और अपनी माँ से नजरें कैसे मिलाएगा। तो तब तक शिवानी संभव को देख लेती है। अरे भाई, आप तो तैयार हो गए हो, तो आप अभी क्या आपका कुछ छूट गया है कि ऊपर आ जा रहे हो? संभव, नहीं तो आप आओ, ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद आपको ऑफिस के लिए भी तो जाना है। शिवानी जानकर संभव को छेड़ रही थी क्योंकि उसने संभव का चेहरा देख लिया था कि संभव का चेहरा बिल्कुल शर्म से लाल हो गया है। संभव भी हिचकिचाते आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और वो भी ब्रेकफास्ट करने लगता है। शिवानी, अरे भैया, आपने बताया नहीं कि आपको ब्रेकफास्ट कैसा लगा है? संभव, हाँ टेस्टी, ऑब्वियसली मॉम ने बनाया होगा तो टेस्टी तो होगा ही ना। शिवानी, अरे भाई, आपको पता नहीं चला ये आज का सारा ब्रेकफास्ट भाभी ने बनाया है। टेस्टी है ना, और बिल्कुल मॉम के हाथ का स्वाद आ रहा है ना। रिया, नहीं ना, आंटी की बराबरी कोई और थोड़ी कर सकता है। संभव की मॉम, अरे नहीं, आज का सारा ब्रेकफास्ट मेरे ब्रेकफास्ट से ज़्यादा प्यारा अच्छा लग रहा है और टेस्टी भी, और कितना अच्छा कलर आया हलवा का, देखो तो। संभव को वैसे खाना बहुत पसंद आया था, पर वो निहारिका की तारीफ़ कर मोमेंट और ऑकवर्ड नहीं बनाना चाह रहा था। वैसे अगर निहारिका ने वो बात बोली नहीं होती तो शायद वो निहारिका की तारीफ़ कर देता और वो गिफ्ट भी देता निहारिका को, क्योंकि उसने पहले ही निहारिका के लिए सारे रस्मों के सारे गिफ्ट्स उसने खुद से सेलेक्ट किए थे। पर निहारिका ने ये बात बोलकर पूरा मोमेंट ही ऑकवर्ड बना दिया और निहारिका तो शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, ना वो किसी की तरफ देख रही थी, ना ही कुछ बिहेव कर रही थी वो, क्योंकि वो गुस्सा थी कि ऐसे कैसे रिया मुँह उठाकर उसके घर में आकर, उसके ससुराल में आकर उसकी इतनी बेइज्जती कर सकती है। रिया का सुबह सुबह यहाँ आना निहारिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ऑब्वियसली कैसे किसी को पसंद आएगा, क्योंकि उसने तो अपनी फैमिली के लिए सारा ब्रेकफास्ट बनाया था और एक और इंसान आकर वो ब्रेकफास्ट खा रहा है। और अगर नेहा नॉर्मल लड़की होती है और कल रात जो सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ था वो सिनेरियो क्रिएट नहीं होता तो शायद निहारिका को अच्छा लगता कोई और भी उसके हाथ का ब्रेकफास्ट खाता तो। पर जब से उसने संभव को नेहा के गोद में लेटे हुए देखा था, तब से उसे पता नहीं नेहा से एक अजीब तरह की चिढ़ महसूस हो रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था बहुत ज़्यादा नेहा के ऊपर। कुछ देर में संभव का ब्रेकफास्ट हो जाता है और वो ऊपर जाता है, जाने लगता है और निहारिका को बोलता है, निहारिका ज़रा मेरा वॉलेट लेना। शिवानी, अरे भाई, अभी तो 2 दिन भी नहीं हुआ भाभी को आए हुए और अभी से आप भाभी से इतना सारा काम करवा रहे हो। आप तो अपनी सारी चीज़ें खुद रखते हो और कोई और आपकी चीज़ें को छू दे तो आप गुस्सा आ जाता है, तो अब अभी अपने भाभी से ये सब काम क्यों करवा रहे हो? हाँ, माना कि वो आपकी पत्नी है और वो आपका सारा काम करेंगी, पर अभी से। निहारिका, नहीं, मैं ढूंढ लेती हूँ। निहारिका भी संभव के पीछे पीछे रूम में चली जाती है। जैसे ही निहारिका अंदर जाती है, संभव अचानक से निहारिका को गेट से लगाकर गेट नॉक कर देता है। निहारिका तैयार नहीं थी इस हरकत के लिए और वो अचानक से सहम जाती है। संभव, ये क्या हरकत की है आपने बाहर?
संभव को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी बहन और उसकी मॉम के सामने निहारिका ने ऐसी बात कह दी। रिया के सामने कही और उसे गुस्सा दिलाने के लिए कही वो अलग बात है, लेकिन उसको मॉम के सामने तो ये बात नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि क्या सोच रही होगी उसकी छोटी बहन उसके बारे में, क्या मॉम उसके क्या सोच रही होगी उसके बारे में निहारिका, क्यों मैंने क्या किया है। आपको नहीं पता आपने क्या किया है। आपने इतनी बड़ी बात इतने नॉर्मल वे में बोल भी दी और आप इतनी कंफर्टेबल होकर वहाँ खाना खा रही थी। अरे मेरा खाना खाना मुश्किल हो गया था, एक घुट पानी अंदर नहीं जा रहा था और आपने ऐसे नॉर्मली कोई बात मजाक में बोल दी। निहारिका, संभव मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। संभव नहीं छोड़ूंगा मैं, पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। निहारिका, क्यों दूँ मैं जवाब। आपने मुझे एक्सप्लेन किया कि कल जो आपने जो हरकत की है, आपने जो बेशर्मी दिखाई है, आपने उस बात को एक्सप्लेन किया मुझे, जो मैं आपको अपनी सारी बातें एक्सप्लेन करूं। क्यों एक्सप्लेनेशन सिर्फ मैं दूं और आप कुछ नहीं करें, जबकि आपकी गलती है। आपने इतना बड़ा चीज़ें की हैं, फिर भी पता नहीं मेरी शादी कैसे कैरेक्टरलेस इंसान से हो गई। संभव, निहारिका आप ज़्यादा बोल रही हैं। मैं एक्सप्लेन करना चाहता था पर आप ही सो गई थी। आपने कहा कि आपको नींद आ रही है, मुझे लगा कि आपको टाइम देना चाहिए, पर आप समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे वो महज एक गर्ल्स फैमिली थी, मुझे आपसे बात करनी थी, पर आप ऐसे कैसे मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा सकती हैं। निहारिका, हो आप कैरेक्टरलेस, समझे। संभव को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो कुछ बोले बिना रूम से बाहर निकल जाता है और निहारिका वही उसे गेट पर लदक कर बैठते हुए रोने लगती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि संभव कैसे उसे डांट रहा था। एक तो गलती संभव की थी, एक तो उसकी बेस्ट फ्रेंड कल उसके बेडरूम में आ गई, उसके जगह पर बैठ गई और आज ब्रेकफास्ट करने के लिए सुबह आ गई और उस लड़की की वजह से संभव उसे इतनी सारी बातें सुना रहा है। ये नहीं कि वो उसे एक्सप्लेन करे, वो उससे बातें करे, पर नहीं, संभव तो उससे लड़ाई करने पर तुला हुआ है। ये सारी बातें निहारिका को बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही थी। क्या कुछ सोच रखा था उसने कि वो शादी के बाद कैसे रहेगी, उसका पति उससे कितना प्यार करेगा, वो लोग कितने प्यार से रहेंगे। जो प्यार उसे आज तक नहीं मिला, उसके डैड से नहीं मिला, वो सारा प्यार संभव से देगा। कितने सारी एक्सपेक्टेशन थी निहारिका को संभव से, पर संभव ने ऐसे उसे बातें सुना दी जैसे कि सारी गलती उसकी ही हो। अरे हाँ, उसने अगर कुछ बोल दिया तो क्या हुआ। वो भी तो उससे कैसे बातें कर रही थी कि वो लंगड़ी है, ये है, वो हो, ब्ला ब्ला। वो लायक भी नहीं है संभव के। इसका क्या मतलब है कि संभव लायक है उसके। संभव बहुत अच्छा इंसान है और वो लायक नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई कमियां हैं। ये सब सोच रही थी निहारिका। संभव जब ऑफिस जाकर इन सब बातों के बारे में सोचता है तो उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है कि उसे निहारिका को समझना चाहिए। अरे पहली रात अगर लड़की अपने पति के साथ किसी और औरत को देख ले तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। और हाँ, निहारिका हर्ट है इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। संभव को उसे समझना चाहिए और संभव को उससे बात करना चाहिए। कि सोचकर संभव घर आता है और आज वो दिन भर निहारिका से बात करने की कोशिश करता है। ऐसे ही संभव कुछ दिनों तक निहारिका से बात करने की कोशिश करता है, पर निहारिका उससे बात नहीं करती है। उनकी शादी को 3 दिन हो गए थे, अब संभव ने भी निहारिका से बात करनी छोड़ दी थी। निहारिका संभव का सारे काम करती थी पर वो उससे कुछ पूछती नहीं थी और निहारिका उससे बात करती थी। वो घर में हर किसी से नॉर्मल रहती थी। शिवानी से अच्छे से बात करती थी, शिवानी के मॉम से अच्छे से बात करती थी, पर वो संभव के आती अपने रूम में चली जाती थी और संभव रूम में जाता तो वो किचन में आ जाती थी काम करने के लिए। वो दिन भर घर के काम में ही लगी हुई रहती थी, कुछ ना कुछ वो करती रहती थी, पर वो संभव से दूर भागती थी। और ये सारी बातें संभव की मॉम नोटिस कर रही थी कि हाँ, उनके बहू बेटे के बीच कुछ ठीक नहीं है। और उन्हें भी लगा था कि इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से निहारिका गुस्सा तो हुई होगी संभव से, दोनों के बीच खटास आई होगी, पर दोनों को ऐसा कुछ दिखा नहीं रहे थे। बस पिछले 2-3 दिनों से कुछ ज़्यादा ही हो गया था इनका। ना ये बात करते हैं, ना ही ये कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, ना ही ये बाहर घूमने की बातें करते हैं, ना ही अभी तक संभव ने निहारिका को कहीं बाहर घुमाने ले गया, ना ही वो कहीं निहारिका को लंच पे ले गया, ना ही वो डिनर पे ले गया है। संभव की मॉम ये सारी बातें नोटिस कर रही थी और उन्हें भी लगता है कि शायद उन्हें अब इन दोनों के बीच बोलना पड़ेगा, उन्हें कुछ ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये दोनों एक हो। दोपहर का टाइम था। संभव की मॉम निहारिका के रूम में आती है। निहारिका अभी संभव के फ़ोटो को लेके ही बैठी हुई थी। संभव की मॉम, ऐसे सिर्फ फ़ोटो देखने से नहीं होगा। निहारिका अचानक से हड़बड़ा जाती है और वो फ़ोटो अपनी जगह पर रख कर खड़ी हो जाती है। नहीं, तुम ऐसे
फ़ोटो को देख रही हो, वैसे अगर तुम संभव को देख लेती हो शायद तुम लोगों का रिश्ता ऐसा कुछ ख़राब नहीं होता। निहारिका नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसे ही मैं इतनी उम्र नहीं हो गई मेरी, और मैंने भी तुम लोगों की ज़िंदगी जी है। मैं इतनी बुद्धू नहीं है कि मुझे समझ में ना आए कि मेरे बेटे बहू के ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो तुम दोनों साथ में क्यों नहीं रहते हो? मैंने तुम लोग दोनों को कभी प्यार से बातें करते हुए भी नहीं देखा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। निहारिका भी इमोशनल हो जाती है और अपनी सारी बातें संभव की मॉम को बता देती है। संभव की मॉम को ये जानकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है कि पिछले 2-3 दिनों से दोनों के बीच बात नहीं हुई है। अभी शादी हुई 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और दोनों के बीच इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। निहारिका की मॉम संभव की मॉम निहारिका को समझाती है कि नहीं बेटा ऐसा कुछ। माना संभव गुस्सा करता है, वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, पर वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे का दामन बहुत ही साफ़ है। ये मैंने एक बार कहा कि वो तुमसे शादी कर ले और वो शादी के लिए मान भी गया, और मैंने उसके चेहरे पर तुम्हारे लिए पसंदीदगी देखी है, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी उससे करवाई है। और मैं इतना बड़ा गलत फैसला नहीं कर सकती, और मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं हो सकती। मुझे संभव के आंखों पर साफ साफ तुम्हारे लिए प्यार दिखा है। अगर तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी है और किसी तीसरे को तुम लोग जगह ही क्यों दे रहे हो कि अब तुम लोग अपने रिश्ते में किसी तीसरे को जगह दो। एक दूसरे से बात करो। जब तक बात नहीं करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? तुम आज जाओ, संभव के लिए उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट भी आज वो नहीं करके गया है। फेवरेट लंच बनाओ और उसके ऑफिस में देकर आओ। ऑफिस में जाओ और उसके साथ बैठकर लंच करो, उसके साथ बैठो, उसे टाइम दो। वो तुम्हें टाइम देगा, वो नहीं देता तो मुझसे ज़िद करो कि वो तुम्हें घुमाने ले जाए। उसके सामने अपनी इच्छाएँ व्यक्त करो, तब तो वो पूरी करेगा। वरना ऐसा ही तुम दोनों दूर रहे तो दोनों के बीच इतनी दूरियाँ हो जाएंगी कि तीसरे चौथे इंसान के आने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तुम दोनों एक दूसरे पे भरोसा करो और किसी को इतना टाइम ही मत दो, किसी और की बातों को इतना इम्पोर्टेंस दो ही नहीं। अपने एक दूसरे को ही इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि तुम दोनों जीवन साथी हो। तुम दोनों को अब ज़िंदगी भर एक साथ रहना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ऐसे तुम दोनों एक दूसरे से चेहरा मुँह मोड़ कर रह जाओगे तो फिर कैसे होगा? अगर वो एक अपनी तरफ से कदम नहीं बढ़ा रहा तो तुम बढ़ाओ। रिश्ते को जोड़ना औरत का काम होता है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आदमी कोई कुछ गलत कर रहा है तो वो भी सहो नहीं। अगर तुम्हें कोई शक है, वो यकीन में तो बदला नहीं है, तब कोशिश करो। इतना प्यार दो उसे, इतना प्यार दो कि अगर उसके दिमाग में किसी और के लिए। निहारिका को भी उनकी बात सही लगती है। वो तुरंत किचन में जाती है और सारे संभव की पसंद की डिशेस बनाकर लंच बॉक्स पर पैक कर ड्राइवर के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाती है। कुछ देर में वो पुलिस स्टेशन आ जाती है। पुलिस स्टेशन बहुत ही बड़ा था। वहाँ पर हवलदार उसे रोकते हैं तो वो बताती है कि वो संभव की वाइफ है। तो वो लोग उसे अंदर जाने के लिए दे देते हैं और सब उसे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। वो एक लेडी कांस्टेबल निहारिका को संभव की कैबिन में लेकर बैठा देती है और वो कह देती है कि अभी संभव सर ऑफिस में नहीं है, कुछ दिन में वो आ जाएंगे, कोई इंपॉर्टेंट वर्क के लिए वो बाहर गए हैं। निहारिका कहती है हाँ वो वेट कर लेगी। वो लंच टेबल पर रखकर संभव के कैबिन को ध्यान से देखने लगती है। कितना साफ़ सुथरा था उसका कैबिन। उस कैबिन को देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये इंसान कितना डिसिप्लिन है, अपने काम को लेकर कितना सिंसियर है। और संभव के सारे अचीवमेंट, सारे अवार्ड्स भी वहाँ पर रेक में सजाए हुए थे। वो सब देखकर निहारिका को अपने ऊपर एक प्राउड फील हो रहा था कि वो इतने बड़े पुलिस ऑफिसर की वाइफ है। वो सारे पिक्चर्स देख रही थी। वो एक पिक्चर से दिखता है कि जो कि संभव की वर्दी का एक अवार्ड लेता हुआ। उस पिक्चर पे वो निहारिका हाथ फेरती है और उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। फिर वो संभव की चेयर पर बैठकर देखती है और संभव के स्मेल को महसूस करने लगती है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि संभव अभी उसके आसपास है। कुछ देर में एक कांस्टेबल अंदर आती है तो निहारिका चेयर से खड़ी हो जाती है। जी मैम, आई थिंक सर को कुछ टाइम लगेगा। आई थिंक सर आप लंच रख दीजिए, आप चाहें तो घर जा सकती है, हम सर को बता देंगे। और शायद सर किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क के लिए गए जिसकी वजह से सर कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। निहारिका जी कहकर दोबारा से बैठ जाती है और अपने पर्स से मोबाइल निकाल कर संभव को कॉल करने लगती है, पर संभव कॉल अटेंड ही नहीं करता। 2-3 बार वो कॉल करती है, संभव कॉल अटेंड ही नहीं करता। अब निहारिका फ्रस्ट्रेट होने लगी थी क्योंकि पिछले 2-3 घंटे से निहारिका संभव का वेट कर रही थी। तभी उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज फ्लैश होता है और उसके साथ एक पिक्चर भी थी। ये वही नंबर था जिस उस दिन
जिस नंबर से मैसेज और पिक्चर्स आई थी। और वो देखती है कि संभव अभी कॉफ़ी कैफ़े पर बैठा हुआ है और उसके साथ एक लड़की है, और वो लड़की कोई और नहीं, नेहा है। निहारिका जैसे ही वो मैसेज देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो लंच वहीं रख कर बाहर निकलने लगती है। वो कांस्टेबल पूछती रह जाती है कि क्या हुआ मैम, आप वेट नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम है मैम। वो कांस्टेबल देख ली थी निहारिका की आंखों में आंसू, इसलिए उसे कुछ सही नहीं लगता है कि कोई तो प्रॉब्लम है। वो निहारिका बाहर तक गेट तक जाती है, पर निहारिका दौड़कर बाहर चली गई थी और ड्राइवर से कहकर घर चली गई थी। कुछ देर में लगभग शाम के 7 बजे संभव ऑफिस आता है, पुलिस स्टेशन आता है, और वो पुलिस स्टेशन में अपना कुछ फाइल्स लेकर वो बाहर जाने लगता है। तभी उसके नज़र जाती है लंच बॉक्स पर। वो लंच बॉक्स को देखता है, वो देखता है ये तो लंच वो घर का है, तो वो सोचता है वो आई थिंक घर से आज लंच आया था ना। वो एक कांस्टेबल को बुलाता है और वो कहता है कि आज कोई आया था क्या घर से। वो कांस्टेबल कहता है जी सर, दोपहर को मैं ड्यूटी पर नहीं था, जो थे उसे बुला देते हैं। वो वही ये लेडी कांस्टेबल वही थी जो निहारिका के साथ कुछ देर थी। वो कांस्टेबल आती है, वो कहती है जी सर मैम आई थी और मैम ने बहुत कॉल भी किया। संभव व्हाट, कौन मैम? जी सर आपकी वाइफ। ओह, तो तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? सर हमने तो कॉल किया था आपको और मैम ने भी आपको बहुत कॉल किया, पर आपने कॉल अटेंड नहीं किया। और सर वो, हाँ बोलो। वो सर मैम के मोबाइल में किसी का मैसेज आया और उन्होंने वो मैसेज पढ़ा और उनकी आंखों में आंसू थे सर, और वो दौड़कर बाहर चली गई। मैं उनके बाहर तक ही उनके साथ गई, पर वो कार में बैठकर निकल गई। संभव हड़बड़ा जाता है कि निहारिका की आंखों में आंसू, और निहारिका कब से उसका वेट कर रही थी। तो वो बता देती है कि निहारिका लगभग 4 घंटे यहाँ वेट की। संभव और शिट, मैंने कॉल अटेंड क्यों नहीं किया, मुझे लगा किसी और का कॉल है, मैंने कॉल अटेंड नहीं किया क्योंकि वो किसी इंपॉर्टेंट वर्क में था। संभव तुरंत निहारिका से मिलने के लिए घर जाता है। तो वो घर जाता है तो वो अपनी मॉम से के पास जाता है और उनसे मिलता है। कुछ देर उनके साथ बैठकर वो इधर उधर देख रहा था, क्योंकि वो जब भी आता था घर में तभी निहारिका या तो किचन में होती थी या तो हॉल में वो कुछ काम कर रही होती थी, पर उसे निहारिका भी दिखती नहीं है। वो अपने रूम में जाता है, वो देखता है रूम भी पूरा खाली है। वो इधर उधर रूम में देखता है तो उसकी नज़र जाती है वॉशरूम में। वो सोचता है शायद निहारिका वॉशरूम होगी। कुछ देर तक जब वॉशरूम से कोई बाहर नहीं निकलता है तो संभव वॉशरूम में जाकर देखता है तो निहारिका वहाँ भी नहीं थी। वो पूरे घर में देख लेता है पर निहारिका दिखती नहीं उसे। तो फिर वो थक हार कर ड्रेस चेंज करने लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर निहारिका घर में होगी तो कुछ देर में तो आएगी ही। और आज वो निहारिका से सारे मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेगा, क्योंकि निहारिका उससे लंच लेकर आई थी और उसे पता भी नहीं चला। और निहारिका तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुई होगी, क्योंकि वो जानता था कि निहारिका बहुत ही अपने आप को समझा कर उससे मिलने के लिए आई होगी, और शायद वो उससे कुछ कहना चाह रही होगी, या शायद वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भुलाना चाह रही होगी, उनके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रही।